अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 26 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। अलजौफ से खबर आई है कि 87 गैर मुल्की मुलाजमीन ने मकतबा अमल पहुँच कर शिकायत दर्ज कराई थी कि इनकी कंपनी मुसलसल 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद इन्हें तनख्वाह वगैरह नहीं दे रही है। इन गैर मुल्की मुलाजमीन ने कंपनी की तनख्वाह न देने पर ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था और साथ ही मकतबा अमल के अफसरान से मुतल्लिका कंपनी की शिकायत भी की। मकतबा अमल ने कंपनी का रिकॉर्ड चेक किया तो कंपनी के ख़िलाफ़ वक्त पर तनख्वाह ना देने के अलावा और बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ मंजर आम पर आई हैं। इस सिलसिले में मकतबा अमल ने कंपनी मालकान से रब्ता किया और इन्हें हुक्म दिया कि 87 मुलाजमीन को तमाम महीनों की तनख्वाह के साथ साथ मुलाजमीन को मुनासिब रिहाइश और तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। ऐसा ना करने की सूरत में मालकान को जेल भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, ये एक अहम तरीन ख़बर है क्योंकि वज़ारत अमल ने पिछले कुछ दिनों से ये तमाम गैर मुल्की अफराद को बिल्कुल ये कहा था कि ऐसी तमाम कंपनीज जो उनको सैलरीज़ नहीं देती हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बाकायदा इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ भी वज़ारत अमल ने शुरू कर दी थी और उन्होंने 1119911 जो एक नंबर है उनकी हेल्पलाइन का, उस पर कंप्लेन करने के लिए भी कहा है। दोस्तों, सऊदी अरब में जाली डिग्री रखने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ममलिकत में जाली डिग्रियों पर काम करने वाले 712 इंजीनियर्स को गिरफ़्तार करने के बाद इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। ये तमाम इंजीनियर्स कई अरब ममालिक और एशियाई ममालिक से जाली डिग्रियाँ बनवा कर मारूफ तरीन यूनिवर्सिटियों से एक्सपीरियंस लेटर भी हासिल किए हुए थे। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ और सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इनके ख़िलाफ़ जालसाजी का कानून इम्प्लीमेंट किया गया है और इन पर 3 साल कैद और 3 लाख रियाल जुर्माना आयद करते हुए इन्हें मुल्क बदरी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ारत सेहत की जानिब से टेलीफोनिक खिदमत की नई सहूलत मुतारफ़ कराई गई है। अब कोई भी शख्स अद्वियात और तिब्बी मशवरे के लिए 937 पर कॉल करके ये मदद हासिल कर सकता है। डॉक्टरों की तजवीज़ करदा अद्वियात का नुस्खा मोबाइल SMS के ज़रिए भेजा जाएगा, जिसे दिखाकर सदलिया से बाआसानी मतलूबा अद्वियात हासिल की जा सकेंगी। याद रहे कि ममलिकत में डॉक्टरों के नुस्खे के बगैर यानी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फ़रोख्त पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इस फ़ोन सर्विस के बाद अब एंटीबायोटिक भी ली जा सकती हैं। असीर रीजन से खबर आई है कि अमीर शहजादा फैसल बिन खालिद का कहना है कि तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लाजमी इंस्टॉल किए जाएं। इस तरह की इंस्टॉलेशन का मकसद इदारों में सिक्योरिटी और काम के माहौल को बेहतर बनाना है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों के दौरान ममलिकत की सलामती के इदारे ने बदामनी और शर फैलाने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करके 15 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इनमें 10 सऊदी, 2 यमनी, 1 मिस्री और 1 चीनी और 1 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। इससे पहले शवाल के महीने में पूरी ममलिकत भर में 109 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया था। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए डाइमिकॉन नामी दवा की कीमतों में 40% कमी कर दी है। इसकी कीमत पहले 42 रियाल 90 हलाला थी, जो कि अब कम करके 25 रियाल और 60 हलाला कर दी गई है। सऊदी फूड अथॉरिटी का कहना है कि सार्फिन को ये दवा अगर कम कीमत पर ना मिले तो 1999 तक यानी 1999 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इतला दें। सऊदी हुकूमत इस वक्त जालसाजी और मनमानी करने वाले दुकानदारों और इदारों और ताजरों से आड़े हाथों निपट रही है। उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद अद्वियात की कीमतों में भी जल्दी कमी का इम्कान है। सऊदी वज़ारत बल्दियात ने म्यूनिसिपलिटी की तावन से ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों से 46,000 नाकारा गाड़ियाँ हटवा दी हैं।
ये नकारा गाड़ियाँ बहुत अरसे से मुख्तलिफ शाहराहों के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ पार्कों में पार्क की गई थीं, जिससे शहरों की खूबसूरती मुतासिर हो रही थी। सबसे ज़्यादा नकारा गाड़ियाँ जद्दा रीजन से हटाई गई हैं और दूसरे नंबर पर मशरकी रीजन है, तीसरे नंबर पर रियाद है और उसके बाद मदीना और पाँचवें नंबर पर ताइफ है। तमाम इंडियन भाइयों के लिए खुशखबरी है कि इंडियन सफारतखाने की टीम जुमा 27 जुलाई को जज़ान, तबूक और बिशा का दौरा करेगी। जज़ान में इंडियन कौंसलेट टीम अदनान होटल में दफ्तर कायम करेगी, जिसका नंबर 017321777 और 7 है। इस पर कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। ये टीम 8 बजे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से शाम 7 बजे तक अपनी खिदमत अंजाम देगी। बिशा जाने वाली टीम ज़गरान होटल में अपना दफ्तर कायम करेगी और इसका नंबर है 017622047 आप इस नंबर पर कॉल करके इस इंडियन टीम से रब्ता कर सकते हैं। तबूक के बारे में बताया गया है कि तबूक के एरिया में ये टीम VFC सेंटर में दफ्तर कायम करेगी। ये VFC सेंटर अल अजीज़िया सेंटर के बिल्कुल करीब है। याद रहे कि ये तीनों शहरों में इंडियन सफारतखाने की जो टीम है वो 27 जुलाई बरोज़ जुमा को वहाँ पर क़याम करेगी। उनकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और फिर दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक है। हौसी बागियों की कार्रवाई। इस बार ये कार्रवाई किसी शहर या इलाके पर नहीं बल्कि अरामको के तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर की गई है। अरामको ने इस बात की तस्दीक की है कि करोड़ों लीटर ऑयल के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया है। ये जहाज़ 2 मिलियन बैरल ऑयल लेकर जा रहे थे। इस बमबारी में किसी ज़ख्मी या जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। ऑयल का नुकसान सिर्फ सुनने में आया है। सऊदी अरामको का कहना है कि इस हमले के बाद तमाम शिपमेंट को फ़िलहाल मनसूख कर दिया गया है। दोस्तों, दुबई में अपनी तारीख की एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं। दुबई पुलिस ने बताया है कि $20 मिलियन का चोरी होने वाला हीरा बाजियाब करा लिया गया है। ये हीरा ऐसे मुंतकिल करने वाली एक कंपनी के पास था जिसके 3 दरवाजे थे, जिनके तालों के पासवर्ड हर मिनट बाद खुदकार निज़ाम के तहत तब्दील होते थे। ये हीरा एक इंटरनेशनल गिरोह ने चोरी किया था। दुबई पुलिस की भरपूर कार्रवाइयों के बाद ये हीरा बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, महकमा मौसमियात का कहना है कि जज़ान, असीर, अलबहा, मक्का और मदीना रीजन में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जो बहुत हद तक मुमकिन है कि सैलाबी सूरत हाल भी इख्तियार कर ले। ये मूसलाधार बारिशें कुछ दिन तक शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। मौसम की यह तब्दीली सूडान और सऊदीया के कुछ शहरों में असरअंदाज होगी। जुम्मे के दिन शमाली और ईस्ट की रीजन रेत के तूफ़ान से मुतासिर होंगे, लिहाजा तमाम शहरी और मुकीम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन ख़बरें जैसे मैं अपलोड करूँ फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, इसी चैनल पर मैं डेली बेसिस पे रियाल रेट भी सेंड कर सकता हूँ ताकि आप अपने मुल्कों में अपनी फैमिलीज़ को बेहतरीन रियाल रेट के साथ अपने पैसे भेज सकें। और मेरी इन तमाम वीडियोस को लाइक लाजमी करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।